ये इश्क नहीं आसा इतना ही समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसा इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। जी हाँ, ये इश्क किसी के साथ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं ये इश्क किसी आशिक और माशूक में हो, बल्कि ये सियासी इश्क भी हो सकता है। इश्क में आपको हर तरह के किरदार देखने को मिलेंगे, लेकिन यूपी में इस तरह का इश्क खूब परवान चढ़ रहा है। खासकर ये इश्क तब ज्यादा सवालों के घेरे में आ जाता है जब बात मुसलमानों से इश्क फरमाने की हो और सवाल मोदी के मंत्री और सीएम योगी पर आ टिके। सामने यूपी का चुनाव नजर आ रहा हो और इस इश्क पर सवाल उठाने वाला कोई और नहीं बल्कि असदुद्दीन ओवैसी हो। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। उत्तर प्रदेश की सियासत में अपना दाव आजमाने की फिराक में हैदराबाद से आए भाईजान यानी असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त यूपी में बहुत बड़ी ठगी का शिकार हो चुके हैं। जिस पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने संकल्प भागीदारी मोर्चा बनाया था, वो तो अखिलेश के साथ गलबहिया करने में मशगूल होने लग गए। यानी ओम प्रकाश राजभर ओवैसी को केवल लेमन जूस दिखाते रहे और उधर समाजवादी पार्टी के साथ मलाई खाने में जुट गए। अब ओवैसी के लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। मुस्लिम क़यादत के मुद्दे पर ओवैसी यूपी के मुसलमानों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं और अब मुसलमानों के मुद्दे पर ही योगी आदित्यनाथ पर चुन चुनकर निशाना साध रहे हैं। इस बार ओवैसी ने मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री टेनी और टेनी के लल्ला के बहाने योगी आदित्यनाथ पर ऐसा हमला बोला जिसका जवाब ना तो योगी आदित्यनाथ के पास है और ना बीजेपी के बड़े बड़े पुरोधाओं के पास। और पीएम मोदी तो ओवैसी का जवाब देने से रहे। लेकिन सवाल है कि हर बात में घर तोड़ने वाली सरकार आखिर टेनी का घर कब तोड़ेगी? आखिर टेनी कितना बड़ा नूर नजर है? बीजेपी और योगी आदित्यनाथ का आखिर टेनी का घर क्यों नहीं गिराया गया, जिसे किसानों को कुचलने का जिम्मेदार माना जा रहा है? योगी आदित्यनाथ मुसलमानों का घर तोड़ने में एक पल भी जाया नहीं करते, लेकिन ओवैसी ने इस बात को बता दिया है कि मोदी के मंत्री का घर तोड़ने में आखिर क्यों कांप रहा है योगी आदित्यनाथ का हाथ। आखिर क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। यूपी विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के प्रचार में जुटे मजलिस के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने इस बार योगी आदित्यनाथ के राम राज्य, टेनी के दुलार और मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार पर सवाल खड़ा किया है। ओवैसी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा, आंकड़ों से साबित होता है कि यूपी में दलितों के बाद सबसे ज्यादा मुसलमानों के साथ ज्यादती हुई है और इंसाफ तो बिल्कुल भी नहीं मिला, यानी मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हुई है। ओवैसी ने जी न्यूज को दिए अपने एक इंटरव्यू में कहा कि बीजेपी सबका साथ और सबके विकास की बात कहती है, लेकिन जब बात किसी दूसरे धर्म और जाति पर आ टिकती है, सबका साथ और सबके विकास का नारा धुआं हो जाता है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी सबका साथ और सबका विकास की बात तो करती है, फिर भी अजय मिश्रा टेनी इनकी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, जिनकी गाड़ी ने 4 किसानों को मार दिया। आखिर योगी आदित्यनाथ ने टेनी की प्रॉपर्टी को ना ही गिराया और ना ही जब्त किया। ओवैसी का इल्जाम है कि इसके पीछे सिर्फ एक वजह है और वो है टेनी का जाति से ब्राह्मण होना। टेनी के जरिए बीजेपी को वोट मिलता है, इसलिए टेनी की प्रॉपर्टी नहीं गिराई जा रही है। ओवैसी ने यह भी कहा कि इस तरह की बात कोई और नहीं कहता है। मैं किसी समाज के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सच्चाई यही है। इसके बाद ओवैसी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस सुदर्शन रेड्डी की रिपोर्ट में था कि सीएए के प्रोटेस्ट में केवल एक ही मजहब के लोगों को निशाना बनाया गया। ओवैसी कहते हैं कि इंसाफ कमजोरों के साथ कभी नहीं होता है। आखिर ओवैसी को ऐसा क्यों कहना पड़ा कि इंसाफ कमजोरों के साथ नहीं होता? सीए प्रोटेस्ट के दौरान केवल मुसलमानों को निशाना बनाया। दरअसल सीए प्रोटेस्ट के दौरान लखनऊ में एक बड़े पैमाने पर शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया गया, लेकिन प्रदर्शन में शामिल लोगों को जमकर निशाना बनाया गया। उन पर तरह तरह के इल्जाम लगाए गए और बिना अपराध के साबित हुए उनके पोस्टर को शहर के चौराहों पर लगाए। बाद में अदालत की फटकार योगी सरकार ने उन पोस्टरों को हटाया।
ओवैसी ने बीजेपी पर यह भी इल्जाम लगाया कि उसने दिल्ली में हुए दंगों को नहीं रोका और ना ही त्रिपुरा में जो कुछ हो रहा है उसे लेकर कुछ कर पा रही है। उन्होंने कहा, गुजरात में एक खास मजहब के शख्स ने दुकान खोली तो वहां पर आरएसएस के लोग पहुंच गए और कहने लगे कि तुम यहां पर कैसे दुकान खोल सकते हो। ओवैसी के उठाए गए सवाल इस वक्त इतने चुभने वाले हैं कि इसका सीधा सा जवाब ना तो योगी आदित्यनाथ के पास है और ना मोदी जी के पास और ना ही बीजेपी के पास, क्योंकि गुजरात में एक मुस्लिम का दुकान खोलना भी गुनाह बन जाता है और बीजेपी की सरकार इस पर खामोश रहती है। कुल मिलाकर दलीलों के साथ ओवैसी का सवाल बहुत ही तीखा है। अब सुनिए ओवैसी के सवालों का जवाब देने के लिए कौन सामने आता है और क्या जवाब देता है। ओवैसी के इल्जामों पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि अगर आपको लगता है कि यूपी में मुसलमानों के साथ गलत हुआ है तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करिए। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने अपराध और अपराधियों से कोई समझौता नहीं किया है। यानी कुल मिलाकर शाहनवाज के पास इस ओवैसी के सवालों का ना तो तोड़ था और ना ही कोई ठोस जवाब। लेकिन ओवैसी और उनकी विचारधारा से भले ही आप इत्तेफाक ना रखते हों, लेकिन ओवैसी के उठाए सवालों से आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म और जाति के आधार पर सियासत करना हमारे देश की पहचान बन चुकी है और लोकतंत्र की आड़ में बहुत कुछ चल रहा है और इस पर्दे को बेपर्दा करने की जरूरत है। बहरहाल चलते चलते आखिर में दाग देहलवी ने भी क्या खूब फरमाया है, हमें है शौक कि बेपर्दा तुमको देखेंगे, हमें है शौक कि बेपर्दा तुमको देखेंगे, तुम्हें है शर्म तो आंखों पे हाथ धर लेना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।